बेटी आदित्य यादव को लेकर सोशल मीडिया पर की गई अभद्र टिप्पणी से आहत सपा प्रमुख अखिलेश यादव की पत्नी मैनपुरी सांसद डिंपल यादव ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आदित्य बिटिया के लिए जो बयानबाजी हुई है भाजपा कर रहे हैं वो उससे बहुत परेशान है। ये सारे लोग आप लोगों को बरगला रहे हैं। ये जो बयानबाजी हुई है वह भाजपा के लोगों ने ही कराई है। राम मंदिर चोरी के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए यह मामला उछाला गया है, लेकिन हमें ध्यान भटकाना नहीं है। बता दें कि बेटी पर अपमानजनक टिप्पणी मामले में डिंपल यादव ने पहली बार प्रतिक्रिया दी है। आज ये लोग जो कह रहे हैं कि हम आदित्य बिटिया के जो बयानबाजी हुई है उससे बहुत परेशान है, जो भाजपा ही कह रहे हैं, ये सारे लोग ये आप लोगों को बरगला रहे हैं, क्योंकि ये जो बयानबाजी हुई है ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा ही कराई गई है। लेकिन हमें ध्यान नहीं भटकाना है, क्योंकि असल वजह यह थी कि जो राम मंदिर में जो चोरी हुई थी उससे ध्यान भटकाने के लिए ये मुद्दा लाया गया है। तो ये सरकार वो सरकार है जो ध्यान भटकाने का काम करती है। जब हमारी हाथरस में बिटियाओं को जला दिया जाता है तब ये लोग नहीं आते सामने, आते हैं? बताइए। जब कानपुर में हमारी जो एक बेटी है जिसके पिताजी को थाने में मार डाला गया, तब इनमें से किसी ने कुछ बोला? इतनी बड़ी बड़ी जघन्य घटनाएं हो जाती है उत्तर प्रदेश में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक भी इंसान सामने नहीं आता है। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगी कि ध्यान भटकाने की जरूरत नहीं है। जो लक्ष्य है उसको धैर्य के साथ आप लोग उस लक्ष्य की तरफ बढ़े, क्योंकि ये लक्ष्य संविधान बचाने का है, देश बचाने का है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं ज्यादा आप लोगों का समय न लेते हुए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ, क्योंकि आप विभिन्न जनपदों से आए हैं और मेरा आप सबसे यही कहना है कि इस पीडीए की लड़ाई को आप सब मजबूत करें, क्योंकि ये पीडीए की लड़ाई से ही हमारा संविधान, हमारा आरक्षण, हमारा सम्मान बच पाएगा। वह शनिवार को लखनऊ में सपा नेता डॉक्टर नवल किशोर साक्य के एम्पायर रिसोर्ट के उद्घाटन के मौके पर बोल रही थी। इधर अखिलेश यादव ने भी शनिवार रात एक्स पर लिखा कि इस षड्यंत्र का मूल दूर नहीं है, इसलिए सच में कार्रवाई करने के लिए कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर दोषी के बारे में पता करने में पुलिस अक्षम हो तो हम सहायता कर देते हैं। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ में शनिवार को आदित्य पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले पर कहा था कि बेटी बेटी होती है, कोई भी अपमानजनक टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। माना जा रहा है कि सीएम योगी के बयान पर ही डिंपल और अखिलेश यादव ने पलटवार किया है। सीएम योगी ने कहा था कि बेटी बेटी होती है और उसका सम्मान होना चाहिए। सपा प्रमुख की बेटी के खिलाफ कुछ लोगों ने गलत टिप्पणी की थी। मैंने तत्काल पुलिस से कहा कि एफआईआर दर्ज करो, बेटी के खिलाफ कोई भी टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हम तो उस संस्कार में पले बड़े हैं जहां कहा जाता है कि गांव की बेटी सबकी बेटी होती है, गांव की बहन सबकी बहन होती है। हमने कोई भेदभाव नहीं किया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की पुत्री के खिलाफ कुछ लोगों ने गलत टिप्पणियां की थी। जैसे मेरे संज्ञान में आया, मैंने तत्काल पुलिस से कहा, मैंने कहा इसमें एफआईआर दर्ज कराओ। बेटी के खिलाफ कोई भी अपमानजनक टिप्पणी स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए। बेटी बेटी होती है और हम तो संस्कार में पले बसे हैं जहां कहा जाता कि गांव की बेटी सबकी बेटी, गांव की बहन सबकी बहन। मैनपुरी सांसद डिंपल यादव ने लखनऊ में कहा कि हाथरस में बिटिया को जला दिया जाता है, तब ये लोग सामने नहीं आते हैं। कानपुर में एक बेटी के पिता को थाने में ही पीट कर मार दिया गया, तब इन लोगों ने कुछ नहीं बोला। इतनी बड़ी बड़ी जघन्य घटनाएं हो जाती हैं, लेकिन भाजपा का एक भी इंसान सामने नहीं आता है। इसलिए ध्यान भटकाने की जरूरत नहीं है। जो लक्ष्य है धैर्य के साथ उसकी तरफ बढ़िए और पीडीए की लड़ाई को मजबूत करिए। तो डिंपल यादव ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को एक आह्वान किया है कि जो राम मंदिर चोरी का मामला है उस पर डटे रहिए और उसी पर ध्यान लगाए रहिए। ध्यान भटकाने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग आदित्य की टिप्पणी करके सोशल मीडिया पर इस तरह की अफवाह फैला करके समाजवादी पार्टी के लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं, ताकि वो राम मंदिर में जो चढ़ावे की चोरी का मामला सामने आया है उस पर कोई ध्यान आकर्षण ना हो सके। लेकिन हम सब उसी पर ध्यान रखेंगे ताकि जो असली चोर हैं वो पकड़े जाएं।
बता दें कि आदित्य यादव को लेकर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने के मामले में गुरुवार को कानपुर प्रतापगढ़ में एफआईआर दर्ज हुई है। कानपुर में अधिवक्ता सभा के राष्ट्रीय सचिव प्रवीण यादव की शिकायत पर भरत पटेल, नागेश्वर सिंह बघेल और विनोद यादव के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। इसके अलावा प्रतापगढ़ में सपा के महासचिव अब्दुल कादिर जिलानी की तहरीर पर सीतरा सुजान कबी नाम की आईडी पर मुकदमा दर्ज हुआ है। चारों पर आरोप है कि इन लोगों ने सोशल मीडिया पर आदित्य के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट की है। इससे समाज में अखिलेश यादव और उनके परिवार की छवि धूमिल हुई है, इसलिए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं प्रयागराज में यह मामला कोर्ट पहुंच गया है। सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष योगेश चंद्र यादव ने सीजीएम कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल किया है। कहा गया है कि संबंधित पोस्ट और टिप्पणियां न केवल व्यक्तियों की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाली हैं, बल्कि समाज में दुर्भावना और तनाव का माहौल भी उत्पन्न कर सकती हैं। ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट्स की पहचान कर उनके संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस मामले में 2 दिन पहले कहा था कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो 2 लोग ऊपर बैठे हैं उनका कोई परिवार नहीं है, परिवार वाले ही परिवार वालों का दुख दर्द समझते हैं। जो बैठे हैं कुर्सी पर उन्हें कोई चिंता नहीं है परिवारों की। तो आदित्य को लेकर के सियासी संग्राम जारी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।